चैटबॉट्स हम सब जानते हैं, सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर एआई इससे बहुत आगे निकल जाए। एआई की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। तो जरा सोचिए, एक ऐसा एआई जो सिर्फ हमारे कमांड्स का इंतजार ना करे बल्कि खुद ब खुद काम निपटा दे। मतलब सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि टीम का एक मेंबर। और बस यहीं से एंट्री होती है ऑटोनॉमस एआई एजेंट्स की। तो सवाल यह है कि ये ऑटोनॉमस एआई एजेंट आखिर होता क्या है। इसे ना ऐसे समझते हैं, मान लीजिए इसे एक बड़ा सा गोल दे दिया। अब ये एआई खुद ही पूरा प्लान तैयार करेगा, उसे छोटे छोटे टास्क्स में बांटेगा और फिर इंटरनेट, फाइल्स, जो भी टूल चाहिए उसका इस्तेमाल करके काम पूरा कर देगा। और सबसे बड़ी बात, बार बार पूछने की कोई जरूरत नहीं। और इस कहानी में जो पहला बड़ा नाम सामने आया वो था ऑटो जीपीटी। मार्च 2023 में जब ये लॉन्च हुआ ना, तो इसने पहली बार दुनिया को दिखाया कि एक ऑटोनॉमस एआई एजेंट असल में क्या कमाल कर सकता है। अच्छा, तो ऑटो जीपीटी काम कैसे करता था? तरीका बहुत सिंपल पर पावरफुल था। इसे कोई भी एक गोल दे दिया, जैसे कि मार्केट में सबसे बेस्ट हेडफोन्स कौन से हैं उस पर एक रिपोर्ट बनाओ। बस इसके बाद ऑटो जीपीटी खुद ही प्लानिंग करता, इंटरनेट खंगालता, सारी जानकारी जमा करता और आखिर में एक पूरी रिपोर्ट तैयार। सब कुछ अपने आप। लेकिन इसकी पावर को टेस्ट करने के लिए एक, कह सकते हैं, काफी खतरनाक एक्सपेरिमेंट भी हुआ। एक एजेंट बनाया गया, नाम था केओस जीपीटी। और उसे जो लक्ष्य दिए गए थे वो सुनकर ही हैरानी होती है। इसने सच में न्यूक्लियर वेपन्स पर रिसर्च करना और ह्यूमैनिटी के खिलाफ ट्वीट्स करना शुरू कर दिया था। और बस यहीं से इस टेक्नोलॉजी की ताकत और इसके खतरों पर एक ग्लोबल डिबेट शुरू हो गई। पर ऑटो जीपीटी परफेक्ट नहीं था। इसमें कई बड़ी दिक्कतें थीं। जैसे ये अक्सर ना एक ही काम को बार बार दोहराते हुए एक लूप में फंस जाता था, बिल्कुल एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह। इसे चलाने का खर्चा भी बहुत ज्यादा था और कभी कभी तो ये गलत जानकारी को ही सच मानकर उस पर काम करने लगता था। इसकी याददाश्त भी कह लीजिए काफी कमजोर थी, जिसे लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट विंडो कहते हैं। मतलब काम करते करते ये अपना मेन गोल ही भूल जाता था। तो ऑटो जीपीटी की इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए मार्केट में आया एक नया और कहीं ज्यादा पावरफुल एआई एजेंट, डेविन एआई। इसे दुनिया का पहला फुली ऑटोनॉमस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहा जा रहा है। देखिए, ये ऑटो जीपीटी की तरह कोई जनरल एजेंट नहीं है जो सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर ले। नहीं, ये एक स्पेशलिस्ट है। तो सवाल यह है कि डेविन आखिर कितना काबिल है। इसकी परफॉर्मेंस को एक स्टैंडर्ड टेस्ट SEW बेंच पर चेक किया गया। ये टेस्ट खासतौर पर एआई की कोडिंग स्किल्स को मापने के लिए बना है। और पता है क्या? इस टेस्ट में डेविन ने 13.86% रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को बिना किसी की मदद के खुद ही सॉल्व कर दिया। अब हो सकता है कि 13.86% सुनने में ज्यादा ना लगे, लेकिन एआई की दुनिया में ये एक बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसका मतलब ये है कि डेविन सिर्फ कोड लिखने में हेल्प नहीं कर रहा, वो असल दुनिया की मुश्किल सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स को शुरू से आखिर तक खुद ही सॉल्व कर सकता है। इससे पहले कोई भी टॉप मॉडल इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया था। तो चलिए अब ऑटो जीपीटी और डेविन एआई को आमने सामने रखकर देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में आखिर कितना बड़ा जंप आया है। तो देखिए, मोटा मोटा फर्क क्या है। ऑटो जीपीटी एक जनरल पर्पस एजेंट था, मतलब हर काम करने की कोशिश करता था पर गलतियां भी खूब करता था। वहीं दूसरी तरफ डेविन एक स्पेशलिस्ट है, एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मुश्किल से मुश्किल कोडिंग प्रोजेक्ट्स को अकेले हैंडल कर सकता है। ऑटो जीपीटी को यूज करने के लिए पूरा टेक्निकल सेटअप करना पड़ता था, जबकि डेविन एक रेडीमेड पैकेज है। इसमें शेल, कोड एडिटर, ब्राउजर सब कुछ पहले से ही एक सेफ एनवायरनमेंट में मिलता है। और परफॉर्मेंस, उसमें तो डेविन मीलों आगे है। अब डेविन के आने के साथ ही टेक वर्ल्ड में एक नई बहस शुरू हो गई है। क्या यह सच में एक रेवोल्यूशन है या फिर सिर्फ जबरदस्त मार्केटिंग और हाइप? डेवलपर कम्युनिटी में कुछ लोगों का मानना है कि डेविन बस एक स्कैम जैसा है। उनका कहना है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। जो काम डेविन कर रहा है वो तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs महीनों से करते आ रहे हैं, और ये जो इतनी पब्लिसिटी मिली है वो बस मार्केटिंग का खेल है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बहुत से एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स का ये मानना है कि चिंता की कोई बात नहीं, डेविन जैसे एआई टूल्स इंसानों को रिप्लेस नहीं करेंगे बल्कि उनके काम में जबरदस्त मदद करेंगे। वो कहते हैं कि ये एक पावरफुल असिस्टेंट की तरह हैं जो मुश्किल काम को आसान बना सकते हैं। पर जब बात आती है क्रिएटिविटी की या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो वहां इंसानी दिमाग की जरूरत हमेशा रहेगी।
और ये सारी बातें हमें इस पूरे डिस्कशन के सबसे बड़े सवाल पर ले आती हैं। क्या ऑटो जीपीटी और डेविन जैसे ऑटोनॉमस एजेंट्स हमारे आने वाले कल के कोवर्कर्स हैं, हमारे डिजिटल टीममेट्स, या फिर ये धीरे धीरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और दूसरे प्रोफेशनल्स की जगह ले लेंगे? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वो ये ज़रूर तय करेगा कि भविष्य में हमारे काम करने का तरीका कैसे हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है।